ये कहानी किसी राक्षस की नहीं है, ये कहानी किसी शाप की भी नहीं है। ये कहानी उस सच्चाई की है जिसे मनुष्य हर दिन जीता है लेकिन स्वीकार नहीं करता। सुकुना को लोग शैतान कहते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है अगर सुकुना सच में शैतान है तो वह मनुष्य जैसा क्यों सोचता है? वह भूखा क्यों है? वह सत्ता क्यों चाहता है? वह दुर्बलों को तुच्छ क्यों समझता है? क्योंकि सुकुना बाहर से नहीं आया, सुकुना मनुष्य के भीतर से निकला है। भाग 1, शाप का जन्म। सुकुना कहां से आया? जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में शाप किसी देवता की देन नहीं होता। शाप जन्म लेता है मनुष्य की नकारात्मक भावनाओं से, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अपमान, असुरक्षा, लालसा। सुकुना कोई अचानक पैदा हुआ राक्षस नहीं है, वह सदियों तक जमा हुए मानव अंधकार का परिणाम है। जब मनुष्य अपने भय को दबाता है, जब वह अपनी हिंसा को धर्म कहता है, जब वह अपने अहंकार को अधिकार मान लेता है, तब सुकुना जन्म लेता है। इसलिए सुकुना केवल एक पात्र नहीं, एक परिणाम है। भाग 2, सुकुना और निष्ठुर सत्य। सुकुना कभी झूठ नहीं बोलता, वह कभी बहाने नहीं बनाता। वह साफ कहता है, जो शक्तिशाली है वही जीवित रहने योग्य है। ये वाक्य हमें क्रूर लगता है, पर वास्तविक संसार में क्या यही नियम नहीं चलता? ये दुनिया करुणा से नहीं, शक्ति से चलती है। करुणा केवल तब तक मान्य है जब तक वह शक्ति के विरुद्ध न जाए। सुकुना वही सच बोल देता है जिसे समाज सुंदर शब्दों में छिपा देता है। भाग 3, युजी और सुकुना, अच्छाई बनाम अस्तित्व। युजी इतादोरी करुणा का प्रतीक है। वह सबको बचाना चाहता है, वह स्वयं को त्यागने को तैयार है। लेकिन सुकुना क्या है? सुकुना युजी के भीतर छिपी वह आवाज है जो कहती है, सबको बचाना संभव नहीं, हर जीवन समान नहीं होता। यह संघर्ष नायक और खलनायक का नहीं है, यह संघर्ष है करुणा बनाम अस्तित्व, आदर्श बनाम वास्तविकता, नैतिकता बनाम प्रकृति। युजी वो है जो मनुष्य बनना चाहता है, सुकुना वो है जो मनुष्य वास्तव में है। भाग 4, सुकुना को देखकर असहज क्यों होते हो? तुम सुकुना से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वह हिंसक है, तुम उससे इसलिए डरते हो क्योंकि वह ईमानदार है। वह अपराध बोध महसूस नहीं करता, वह क्षमा नहीं मांगता, वह समाज की स्वीकृति नहीं चाहता, और सबसे डरावनी बात, वह वही करता है जो तुम सोचते तो हो पर करने का साहस नहीं रखते। सुकुना तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा दर्पण है। भाग 5, शक्ति और अकेलापन। सुकुना बनाम गोजो। सुकुना और गोजो दोनों अत्यधिक शक्तिशाली हैं और दोनों ही अकेले हैं। शक्ति मनुष्य को भीड़ से अलग कर देती है, क्योंकि जब तुम सबसे ऊपर होते हो तो तुम्हें कोई समझ नहीं पाता। अंतर यह है, गोजो शक्ति को संयम में रखता है, सुकुना शक्ति को स्वतंत्रता मानता है, पर दोनों जानते हैं कि शक्ति का मूल्य अकेलापन है। भाग 6, सुकुना और वास्तविक जीवन। वास्तविक संसार में सुकुना कहाँ है? सत्ता में बैठे लोग, व्यवस्था जो दुर्बल को कुचल देती है, वे सफल लोग जिनके तरीकों पर कोई प्रश्न नहीं उठाता, हम उन्हें सफल कहते हैं, पर सुकुना उन्हें ईमानदार कहता है। सुकुना पाखंड नहीं करता, वो वही दिखाता है जो व्यवस्था छिपाती है। भाग 7, सुकुना को मारना क्यों आसान है, स्वीकार करना कठिन क्यों? किसी राक्षस को मार देना सरल है, पर यह स्वीकार करना कठिन है कि वह राक्षस तुम्हारे भीतर भी है। जब तुम सुकुना को स्वीकार करते हो तो तुम्हें मानना पड़ता है कि मनुष्य केवल अच्छा नहीं है, उसके भीतर हिंसा भी है, लालसा भी है और सत्ता की भूख भी है। और जब तक तुम उस अंधकार को नहीं पहचानते, तब तक वही अंधकार तुम्हें नियंत्रित करता रहेगा। सुकुना शैतान नहीं है, वह चेतावनी है। वह यह बताने आया है कि अगर शक्ति को बिना चेतना के पा लिया जाए तो मनुष्य क्या बन सकता है। सुकुना को समझना खुद को समझने जैसा है, और यही कारण है कि सुकुना हमें असहज करता है, क्योंकि वह सच्चाई है जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते।